ओम शांति दोस्तों, कैसे हैं? जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे महत्वपूर्ण 60 प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। किसी भी प्रश्न का आंसर अगर जानते हैं तो उसका आंसर जो है आप कमेंट में बता सकते हैं और लास्ट में बताइएगा कि आप कितने प्रश्नों का आंसर सही बता पाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न क्या है दोस्तों? काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? बताइएगा दोस्तों, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो बिल्कुल काली मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त मानी जाती है कपास के लिए। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। 2 नंबर प्रश्न देखेंगे तो 2 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? 2 नंबर है, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सबसे अधिक व्यक्ति किस राज्य में है? दोस्तों बताइएगा, भारत में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले सबसे अधिक व्यक्ति जो है किस राज्य में है? तो बिल्कुल उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा ऑप्शन बी का है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे सही जवाब क्या होगा? क्या होगा सही जवाब? बताइएगा दोस्तों कि प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल केसी नियोगी थे। कौन से थे दोस्तों? केसी नियोगी। ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दे। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे चौथा नंबर प्रश्न, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म जो थी वो कौन सी थी दोस्तों? तो बिल्कुल झांसी की रानी थी। झांसी की रानी ऑप्शन सी होगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, यदि पहला फिल्म अगर पूछा जाएगा तो हरिश्चंद्र हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र पहला फिल्म हो जाएगा और रंगीन के बात अगर किया जाए तो आपका झांसी की रानी हो जाएगी। बात करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? सांता क्रूज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सांता क्रूज हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है दोस्तों? बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल सांता क्रूज हवाई अड्डा जो है वो मुंबई में स्थित है। मुंबई ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, विश्व में अभ्रक का प्रमुख देश कौन सा है दोस्तों? विश्व में अभ्रक का प्रमुख देश कौन सा है? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन डी हो जाएगा भारत। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा भारत। भारत हो जाएगा आपका अभ्रक का प्रमुख देश। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या है दोस्तों? लूनी नदी किस राज्य से होकर बहती है? बताइएगा, लूनी नदी जो है वह किस राज्य से होकर बहती है दोस्तों? तो बिल्कुल लूनी नदी जो है आपका राजस्थान से बहती है। राजस्थान ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? राउरकेला किस खनिज के लिए सबसे उपयुक्त है, प्रसिद्ध है? राउरकेला जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल राउरकेला जो है आपका लोहा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर किस शहर में अवस्थित है? स्वर्ण मंदिर जो है वो किस शहर में अवस्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में है। अमृतसर पंजाब में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, दिल्ली में किस पार्टी की सरकार है? तो अभी किसकी सरकार है? तो बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि 2023 में 2024 में दिल्ली में किस पार्टी की सरकार है? कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, भारत में दूसरी बार मेट्रो रेल किस शहर में चलाई गई थी? बताइएगा दोस्तों कि भारत में दूसरी बार मेट्रो सेवा जो है वो किस शहर में दी गई थी? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दिल्ली में दी गई थी। दिल्ली ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? चार मीनार कहाँ पे स्थित है? चार मीनार कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चार मीनार हैदराबाद में है। हैदराबाद ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य जो है आपका झारखंड है। झारखंड ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, गूगली नामक शब्दावली किस खेल में से संबंधित है?
गूगली नामक शब्दावली जो है वो किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो बिल्कुल यह जो है आपका क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जेनेटिक रोड की खोज किसने की थी? बताइएगा दोस्तों, जेनेटिक कोड की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो बिल्कुल जेनेटिक कोड की खोज करने वाले व्यक्ति हरगोविंद खुराना थे। हरगोविंद खुराना ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है पीने के पानी में क्लोराइड मिलाई जाती है क्योंकि उसका क्या हो जाए? पीने के लिए पानी में क्लोराइड क्यों मिलाई जाती है? बताइएगा दोस्तों। तो बिल्कुल क्लोराइड इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि क्लोरीन यानी क्लोरीन युक्त पानी रोग कीटाणु से मुक्त करता है। क्लोरीन युक्त पानी रोग कीटाणु से मुक्त करता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसमें साइंस और सोशल साइंस दोनों से प्रश्न मिलेगा, तो सभी प्रश्न को एक बार जरूर देखिएगा। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? बिल्कुल घेघा रोग होता है। घेघा रोग ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। दूध का दांत किस आयु तक गिर जाता है दोस्तों? तो दूध का दांत जो है आपको किस आयु तक गिर जाता है? तो बिल्कुल 16 वर्ष के आयु तक गिर जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दूध से दही जमाने वाले जीवाणु का काम क्या आते हैं? दूध से दही जमाने में कौन से जीवाणु काम आते हैं दोस्तों? बताइएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु आते हैं। कौन सा? लैक्टोबैसिलस जीवाणु आते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है निम्न में से कौन न तो तत्व है और ना ही यौगिक है? बताइएगा, निम्न में कौन है जो ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा वायु। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? वायु ऑप्शन डी के साथ जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? किसे भारी जल कहा जाता है? भारी जल किसे कहा जाता है? बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल भारी जल जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है निम्न में से किससे होकर ध्वनि का संचारण नहीं हो सकता? निम्न में से किससे होकर ध्वनि का संचारण नहीं हो सकता है दोस्तों? बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा, तेल से होकर ध्वनि का संचारण नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है किकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? किकली नामक लोक नृत्य जो है वो किस राज्य में प्रसिद्ध है दोस्तों? तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा में है। कहाँ पे है दोस्तों? हरियाणा ऑप्शन ए के साथ जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है भारत में कॉफ़ी की सबसे अधिक उपज कहाँ पे होती है? भारत में कॉफ़ी की उपज जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है दोस्तों? तो बिल्कुल कर्नाटका में होता है। कर्नाटका ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, कर्नाटका ऑप्शन बी। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? निशांतता यानी रतौंधी। ठीक है, रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों? बताइएगा। रतौंधी जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? बताइए क्या होगा सही जवाब। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विटामिन ऑप्शन ए की कमी के कारण होता है। बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है निकट के वस्तु नहीं दिखाई देने पर कौन सा दोष होता है? निकट के अगर वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है तो वह कौन सा दृष्टि दोष होगा दोस्तों? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पे निकट बोल रहा है यानी 3 अक्षर का बोल रहा है, तो दोष में आपका क्या हो जाएगा? दोष में 2 अक्षर का होगा। ठीक है दोस्तों, 2 अक्षर का कहे तो आपका दूर दृष्टि दोष होगा। ठीक है दोस्तों, अगर निकट कह रहा है, निकट और निकट 3 अक्षर का है तो आप दूर में लगाइएगा, और दूर का कह रहा है तो निकट में लगाइएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न, भूकंप किससे मापा जाता है दोस्तों? बताइएगा। भूकंप मापक यंत्र को क्या कहते हैं?
भूकंप मापक यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों, बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ कहे तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। सभी प्रश्न अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो सभी प्रश्न को आप एक बार जरूर देखिएगा। इस वीडियो में साइंस और सोशल साइंस दोनों विषय से संबंधित प्रश्न आपको मिलेगा। सिनेवार किसका प्रमुख अयस्क है? सिनेवार जो है वो किसका प्रमुख अयस्क है दोस्तों? तो बिल्कुल पारा का प्रमुख अयस्क है। सभी प्रश्न को देखिएगा जरूर और कितना सही होता है कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। बात करते हैं कि कोशिका के 4 अवयवों में से उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं। इन कोशिकाओं में बताइए कि कौन पौधे के कोशिका में पाया जाता है लेकिन जानवर के कोशिका में नहीं पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आंसर आप जरूर बताइएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा क्या होगा दोस्तों? तो बिल्कुल लवक कोशिका। ठीक है दोस्तों, लवक जो है केवल पौधा में ही पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी होगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न का। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है दोस्तों, बताइएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो O2 होता है और O पर क्या, ऑक्सीजन पर -2 नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है, किसके द्वारा पूरा किया जाता है दोस्तों? देखिएगा कि पिता का गुण पुत्र से मिलता जुलता है। क्यों मिलता जुलता है दोस्तों? किसके कारण मिलता है? पिता का गुण पुत्र से मिलता है, माता का गुण पुत्री से मिलता है। यह किस के कारण होता है दोस्तों? तो बिल्कुल DNA के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, DNA कहे तो ऑप्शन सी होगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है? तो बिल्कुल अगला प्रश्न है दोस्तों, किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? बताइएगा दोस्तों, किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका लगाया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल BCG का टीका लगाया जाता है खसरा रोग के लिए। खसरा, ऑप्शन ए होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। वही बात करते हैं दोस्तों कि खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं दोस्तों? खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक जो है अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? तो बिल्कुल आपका सही जवाब होगा वसा। कौन सा है दोस्तों? वसा होता है। वसा ऑप्शन सी के साथ जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है दोस्तों? बताइएगा। सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह घूमता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो बिल्कुल इसका मुख्य कारण जो है गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल ऑप्शन बी होगा सही जवाब। एक प्रश्न का कमेंट में आंसर दीजिएगा दोस्तों कि जब भी पेड़ से कोई पदार्थ कोई फल गिरता है तो वह जमीन पर ही किसके कारण गिरता है? पेड़ का फल जो है टूटने के बाद वह जमीन पर ही क्यों आता है? कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, पेप्सिन का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? पेप्सिन का प्रमुख स्रोत जो है वह क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल कवक है। कवक ऑप्शन बी के साथ जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। बात करेंगे 36 नंबर प्रश्न, कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है? कौन सा रंग जो है क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा लाल रंग। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? लाल रंग जो है अवशोषित नहीं किया जाता है। बताइएगा दोस्तों, खतरा के सिग्नल के लिए कौन से रंग का उपयोग किया जाता है दोस्तों? खतरा के सिग्नल के लिए कौन सा रंग का उपयोग किया जाता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। पौधे में श्वसन करते हैं, पौधे में श्वसन कौन सा अंग करता है पौधा का? बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल आपका पत्तियों द्वारा श्वसन होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। पौधे में पत्तियों द्वारा
श्वसन किया जाता है। बात करते हैं वही अगला प्रश्न, गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है दोस्तों? गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है दोस्तों? तो बिल्कुल हीलियम गैस प्रयुक्त की जाती है। गुब्बारे में हीलियम गैस प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या है दोस्तों अगला प्रश्न, स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका कारण क्या है? स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ जो तीखी होती है, इसका कारण क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल उच्च आवृत्ति। क्या है दोस्तों? उच्च आवृत्ति। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। सभी प्रश्न को एक बार जरूर देखिएगा दोस्तों, और कमेंट में बताइएगा कि कितना प्रश्न को आप सही कर पाए हैं। यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह कौन सा लेंस होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इस बताइएगा 40 नंबर प्रश्न, यदि किसी लेंस द्वारा किसी अक्षर को देखा जाता है तो वह छोटा दिखाई देता है, इसका मुख्य तो वह कौन सा लेंस है बताइएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस कहे तो ऑप्शन बी होगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, लेंस द्वारा देखने पर कोई अक्षर छोटा दिखाई दे रहा है तो वह आपका अवतल लेंस होगा। वही अगर छोटा की जगह बड़ा कर दिया जाए, यदि कोई अक्षर बड़ा दिखाई दे रहा है तो कौन सा लेंस होगा, कमेंट में आप ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक ज्वलन उत्पन्न करता है? निम्न में से कौन है जो सर्वाधिक ज्वलन उत्पन्न करता है दोस्तों? तो बिल्कुल वाष्प। ठीक है दोस्तों, वाष्प जो है अधिक ज्वलन उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, किसी वाहन की गति मापक यंत्र बताता है, उसकी क्या बताता है? किसी वाहन की गति मापक यंत्र जो है उसकी तात्क्षणिक चाल को बताता है। ठीक है दोस्तों, तात्क्षणिक चाल ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, जैसे बाइक चलाते हैं तो बाइक में क्या होता है, कभी 32, कभी 40, कभी 35 का स्पीड जो बताता है वो क्या होता है, दरअसल वह तात्क्षणिक चाल होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो वह कितनी ऊंचाई तक ऊपर जाएगी दोस्तों? बताइएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात 4.9 मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या होता है दोस्तों? अगला प्रश्न है, कौन सा जीवधारी पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी के रूप में समझा जा सकता है? कौन सा जीवधारी पौधों एवं जंतुओं के बीच कड़ी के रूप में समझा जा सकता है दोस्तों? बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब होगा यूग्लिना। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है दोस्तों, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। मूत्र का पीला रंग जो है वह किसके कारण होता है दोस्तों? तो बिल्कुल यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, एक परमाणु के 2k और 8l इलेक्ट्रॉन हैं। 2k और 8 इलेक्ट्रॉन हैं। परमाणु के s और p ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। ठीक है दोस्तों, तो परमाणु के 2k और 8 इलेक्ट्रॉन है तो परमाणु के s और p ऑर्बिट का नाम बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होना चाहिए। इस प्रश्न का जो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, छठा ब्लॉक में होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? देखेंगे बोर्ड पर। अगला प्रश्न है, एक तत्व की परमाणु संख्या 17 है। इस परमाणु के प्रत्येक सेल तथा सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो बिल्कुल आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी आपका कितना होगी दोस्तों? तो बिल्कुल 9 होगी। 9 ऑप्शन बी के साथ जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए बात करते, ये सभी को सब्जेक्टिव रूप से अगर पढ़ना हो तो कमेंट में बताइएगा
कमेंट में आपको फार्मूला के साथ आपको बता दिया जाएगा दूसरा वीडियो बना करके। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कोणीय वेग के त्रिविमीय सूत्र कौन सा होता है? कोणीय वेग के त्रिविमीय सूत्र जो है वो कौन सा होगा दोस्तों? तो बिल्कुल ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, एम डिग्री एल डैश टी -1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, MLT -1 ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है दोस्तों? तो बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बी के साथ जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है कि एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है दोस्तों? तो एल्बो ज्वाइंट वो है, वो केहुना का जो ज्वाइंट है वह किस प्रकार का ज्वाइंट है, बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल हिंग ज्वाइंट है। कौन सा है दोस्तों? हिंग ज्वाइंट है। हिंग ज्वाइंट ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है फाउंडेशन पेन का आविष्कार किसने किया था? फाउंटेन पेन का आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल वाटरमैन थे। वाटरमैन कहे तो ऑप्शन ए होगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की थी? रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या करने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल हार्वे थे, विलियम हार्वे थे। विलियम हार्वे ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन जो है का सिद्धांत किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल रोमन लिपि थे। रोमन लिपि कहे तो ऑप्शन बी होगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है अंधों के पढ़ने के लिए लिपि को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि अंधों को पढ़ने के लिए किस लिपि का उपयोग किया जाता है? तो ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि कहे तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। तो ध्वनि की तीव्रता जो है वो किस पर निर्धारित होता है दोस्तों? तो बिल्कुल आयाम पर निर्धारित होता है। आयाम ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर 55 नंबर के लिए। बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 56 नंबर है। 56 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? सीड्स क्या है? सीड्स जो है वह क्या है दोस्तों, बताइएगा। तो सीड्स जो है वह घातक मृत्यु रोग है। ठीक है दोस्तों, सीड्स जो है वह घातक मृत्यु रोग है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, सीड्स को बीज भी कहते हैं। सीड्स इंग्लिश नेम होता है जिसका बीज मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है पितरस का कार्य क्या होता है? पितरस का जो है ना, पितरस जो होता है हमारे पेट में, उसका कार्य क्या है दोस्तों, बताइएगा। तो बिल्कुल वसा एवं एमल्सीकरण करना। ठीक है, तो वसा का एमल्सीकरण करना है पितरस का काम। ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है एटिनिल किस अंग के लिए एटिनिल किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? बताइएगा दोस्तों, एटिनिल जो है वो किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा रक्तचाप को घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य एनीमिया से ग्रसित हो जाते हैं? किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य जो है एनीमिया से ग्रसित हो जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल आपका आयरन के कारण। ठीक है दोस्तों, आयरन के कमी के कारण एनीमिया रोग से ग्रसित हो जाता है आदमी। बात करेंगे अगला प्रश्न, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। अंतिम प्रश्न क्या है दोस्तों? अंतिम प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न, ट्रिपल एंटीजन किन तीनों रोगों से बचाता है? ट्रिपल एंटीजन जो है किन 3 रोगों से बचाता है? सही जवाब बताइएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन ए, क्षय, खांसी एवं हैजा। ठीक है दोस्तों, क्षय, खांसी एवं हैजा रोगों से बचाता है ट्रिपल एंटीना रोग। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में देखे हैं टोटल 60 प्रश्न। 60 प्रश्न में कितना प्रश्न आप सही कर पाए हैं दोस्तों? आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, नेक्स्ट सीरीज को लेकर के। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।